इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज 8 फरवरी 2025 है और आज के दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। उससे पहले ये था, थोड़ा सा सिनेरियो मैं पीछे का आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक दरख्वास्त दी गई थी और उसके बाद उस पर फैसला ना हुआ तो हाई कोर्ट से रजू किया गया और हाई कोर्ट ने 2 दिन ही पहले डिप्टी कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये कहा था कि इस दरख्वास्त पर फौरी तौर पर फैसला किया जाए। और रात गए 2 दिन पहले इस पर फैसला हुआ और फैसला क्या हुआ जी, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और उस पर इतराज़ात लगाए गए कि मकामी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको इतराज़ात है कि पीटीआई जो भी इजाज़त लेती है उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं करती। इसका उन्होंने सबूत दिया कि जो इस्लामाबाद में प्रोग्राम हुआ था नवंबर वाला, 21 नवंबर से 25 नवंबर को, जो जिसको पीटीआई सानिया भी कहती है और हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि उसे वायलेशन है। और मोहसन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला, वो वाज़ेह तौर पर पैगाम दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाबंदी के बावजूद 8 फरवरी को गड़बड़ की तो फिर रियासत उसी जगह चली जाएगी जो नवंबर में हुआ था। लेकिन आज हमें सुनने में आया है कि मुल्तान में इक्का दुक्का जो है वो हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं उनके, और रोडों पे गाड़ियों पे गश्त जारी है। और पहली खबर हमारे पास जो मौसूल हुई वो ये हुई है कि मेहर बानो कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, उनको मुल्तान में मुकदमा दर्ज करके बाकायदा हिरासत में ले लिया गया है। मुझे तो इतलात गिरफ्तारी की भी थी, लेकिन मैं हिरासत इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा थम के चलें हम। तो उसके बाद ओन अब्बास बपी जो हैं जनूबी पंजाब के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी क़यादत में भी एक काफ़िला हमने देखा, उसकी वीडियो भी हमारे सामने आई। लाहौर में अब तक छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे जुलूस जो है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाजरीन सड़कों पर है। लेकिन अब तक अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जब इनको लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त नहीं मिली थी जलसा करने की, तो उन्होंने ये तय किया था फौरी तौर पर कि हम छोटे छोटे जगहों पर जो है आम गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में और चौकों चौराहों पर ये हम एहतजाज करेंगे। तो ये एहतजाज की कॉल थी। ये कितनी कामयाब हुई ये आपके सामने था। हमारे रहीम यार खान की जो पोजीशन है वो तो डाउन है। रहीम यार खान में फ़िलहाल अभी तक किसी किस्म का कोई जुलूस जो है वो सड़कों पर नहीं आया, क्योंकि हमारे एक एमएनए मियां गौस मोहम्मद साहब वो एंटी करप्शन की समझ लें उनकी तरफ से जो है वो हवालात में बंद हैं और उनकी ज़मानत भी पिछले दिनों मुस्तरद हो चुकी है। तो ये सूरत हाल थी आज 8 फरवरी की। अभी तक तो अमन है, लेकिन आगे जाके देखें क्या होता है। अभी वक्त पड़ा है, इस जगह से कोई अल्लाह ना करे कोई खुशगवार वाक़या जो है पेश आए। लेकिन अब तक हुकूमत का कंट्रोल है मुकम्मल। पंजाब पुलिस जो है वो अलर्ट है और हमारे जो इदारे हैं वो भी अलर्ट हैं। किसी जगह पर उनको वायलेशन की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब मैं नाजरीन आपको दूसरी बात जो है बताने जा रहा हूँ वो ये है कि डीजी पासपोर्ट जो है उन्होंने एक अहम कदम उठाया है। उनको शिकायत थी पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो है एजेंट माफिया वो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहा है और अंदर का जो अमला है वो भी उनके साथ मिला हुआ। तो डीजी पासपोर्ट ने रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया है और ये कहा है कि रोज़ की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जाए, बाहर कैमरे लगवाए जाएं, उनकी सर्विलेंस की जाए और जो एजेंट माफिया है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे के लिए पासपोर्ट ऑफिस जो है खुला रखने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कई पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बन चुके हैं ताकि शहरियों को पासपोर्ट की रसाई तक आसानी हो सके। अब नाजरीन हमारे पास जो अगली वो चीज़ है वो काफ़ी दिनों से चल रही है, आप भी देख रहे हैं। पूरे पंजाब में तजावज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है पूरे पंजाब में और बड़ी खुली खुली सड़कें हो गई हैं। बाज़ जगहों पे जो है तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। 70% से ज़ायद जो है अहदाफ हासिल हो चुके हैं और अब वो मूवमेंट कर रहे हैं गली मोहल्लों में और गली मोहल्लों के बाद उनकी मूवमेंट होगी गाँव की तरफ। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। तो तजावज़ात कभी भी जायज़ नहीं होती, वो नाजायज़ ही होती हैं। इसलिए उस तजावज़ात को सिर्फ तजावज़ात कहा जाएगा, नाजायज़ तजावज़ात नहीं कहा जाएगा। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में और म्युनिसिपल कमेटियाँ जो है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनकी निगरानी में ऑपरेशन बड़े जारी हैं। हमारे खानपुर में भी जारी है और इतना बेरहम
अहम ऑपरेशन हो रहा है। मैंने देखा है कि किसी को नहीं बख्शा जा रहा। डिप्टी कमिश्नर हाउस के बाज़ जगहों पर और उनके दफातर के जो बोर्ड लगे हुए थे उनको भी करीने से उखाड़ कर अलहदा कर दिया गया। यानी कि ये दिखाया जा रहा है, एक मिसाल बनाई जा रही है पंजाब में कि जब ये ऑपरेशन हो रहा है तो इस वक्त किसी की को भी रू रियायत नहीं दी जा रही। अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ये हुकूमत को हम तजवीज़ दे रहे हैं, ये हमारी एडवाइस है, इस पे अमल करें ना करें उनकी मर्जी है कि जिस जगह पर सड़क के साथ साथ दरख्त लगे हुए हैं सरकारी, और ज़ाहिर बात है जहाँ दरख्त लगे हैं वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती, वहाँ तक जो है वो कुछ थोड़ी सी इजाज़त दी जाए कि कोई लोग अपने कारोबार कर चुके, ख़ास तौर पर छोटे कारोबार वाले लोग जो है बेचारे इससे मुतासर हो रहे हैं। उसके अलावा जो बिजली के खंभे पुल लगे हुए हैं या फिर पीटीसीएल के पोल लगे हुए हैं तो वहाँ से भी ट्रैफिक जो है उसके बाद ही गुजरती है, तो वहाँ तक इतनी इजाज़त दी जाए कि छोटे छोटे जो रेडी बान बेचारे हैं वो क्लोज होकर उनको हिदायत दे दी जाए कि भी इससे आगे आपने नहीं बढ़ना, बढ़ेंगे तो हम आपको जुर्माने करेंगे। पहले ये जुर्मानों की इब्तदा होनी चाहिए। अब बेरहमाना जो ऑपरेशन तजावज़ात के खिलाफ शुरू हुआ है उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि सड़कें जो है बिल्कुल खुली हो गई हैं, बाजार खुले हो गए हैं। जिन बाज़ारों में पैदल चलना मुश्किल था वहाँ गाड़ियाँ भी जा रही हैं। ये अच्छा इक़दाम है मरीम नवाज़ साहिबा का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, हम इसको सराहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ही बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रहेगा। और पिछले दिनों मैं आपको बताऊं जहां पर अच्छे काम होते हैं वहां पर बुरे भी होते हैं और उनकी हम हौसला शिकनी भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सादकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद ने किया था, मुख्तलिफ कारों, रक्शों, मोटरसाइकिलों उनके सूए मरवाए थे उन्होंने टायरों में, तो उनकी जो है टायर फाड़े थे, उसकी हमने मजम्मत की थी और उस मजम्मत पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। मरीम नवाज साहबा ने भी नोटिस लिया, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने भी नोटिस दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन मालकान का नुकसान हुआ है उसको गवर्नमेंट पूरा करेगी। वो नुकसान पूरा हुआ या नहीं हुआ हम तक तो कोई ऐसी इतलात नहीं पहुंची। अलबत्ता ये हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। जो अमला वो सूए मारकर टायरों को फाड़ रहा था उनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जो सूए मरवा रहा था जिसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा था और वो साथ थे, उनके खिलाफ अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। तो हम ये चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब साहबा जिस तरह तजावज़ात के हवाले से आप बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाइयाँ करा रही हैं, तो इस हवाले से भी बिला इम्तियाज़ आप कार्रवाई कराएं। सादकाबाद के मामले पर आप तो खुद तवज्जो दें और कमिश्नर साहब की जो है निगरानी में इंक्वायरी कमेटी हो जाए। और उसमें तो एक वीडियो मौजूद है जिसमें साहब बहादुर जो है वो इशारे दे रहे हैं और बता रहे हैं इस टायर में भी, और दूसरे एक टायर में आपने सुआ मार दिया तो क्या ज़रूरत है दूसरे तीसरे टायर को वो करने का। तो तीन तीन टायरों में भी बाज़ औक़ात जो है जिनमें फैमिलियाँ बैठी हुई थी, कुछ बीमार लोग भी थे कारों में, तो उनके साथ भी ये हुआ। तो ये हमारी गुजारिश थी कि सादकाबाद पर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। और उसके अलावा पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है तजावज़ात के खिलाफ, आज तक इतना काम नहीं हो सका जो अब हो रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं और उसके अलावा ये भी उम्मीद करते हैं कि पंजाब पुलिस जो है इंशाअल्लाह वो कच्चे के डाकुओं का खात्मा करने के लिए पुरअज़म है। अगले मोर्चों तक जो है वो अब इक्का दुक्का ही वारदातें जो है वो सुनने को मिलती हैं। पहले तो आए रोज कच्चे के डाकुओं ने पक्के तक जो है वो पहुंचकर नाक में दन किया हुआ था, लेकिन अब पुलिस की आला हिकमत अमली की वजह से ये थोड़े से पीछे चले गए हैं और इनकी वारदातें कम हो गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान रियाज बलोच की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।